आइए बात करते हैं देश की एक और दिग्गज फार्मा कंपनी से। और वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं स्ट्राइड्स फार्मा, जिन्हें आप आमतौर पर स्टार के नाम से बोलते हैं, जानते हैं। स्ट्राइड्स फार्मा के एमडी और सीईओ हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। उससे पहले बता दूं जल्दी से इस कंपनी के बारे में। 1990 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है इसका। दो बिजनेस वर्टिकल हैं खासतौर से, एक तो रेगुलेटेड मार्केट्स और दूसरा इमर्जिंग मार्केट्स, ठीक है। और भारत में हेडक्वार्टर है कंपनी का। 4 अलग अलग महाद्वीपों में कंपनी की प्रेजेंस है। 8 प्लांट हैं अलग अलग जगह पूरे दुनिया भर में। इस देश में इनके पास R&D फैसिलिटी है। 100 से ज्यादा देशों में कंपनी का बिजनेस है। और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है, वो बनाने में कंपनी हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की टॉप मैन्युफैक्चरर है। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ डॉक्टर आर अनंत नारायणन। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जो मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने फार्मास्यूटिकल साइंसेज में ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में आपने पीएचडी भी की है, डॉक्टरेट भी लिया है। इस सेक्टर से जुड़े हुए टेक्निकल और कमर्शियल सेक्टर्स का 30 साल से ज्यादा का बड़ा गहरा अनुभव है डॉक्टर अनंत का। और यहाँ से पहले आप डॉक्टर रेड्डीज, जाइडस कैडिला, ऐसी कई दिग्गज फार्मा कंपनियों में लीडरशिप पोजीशंस में रह चुके हैं। डॉक्टर अनंत, स्वागत है सर। धन्यवाद समय देने के लिए। पहले एक बार नतीजे हमारे दर्शकों के सामने में रख दूं, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। आय तिमाही दर तिमाही थोड़ी घटकर आई है, लेकिन साल दर साल घटकर आई, लेकिन तिमाही दर तिमाही आय में बढ़ोतरी है। कामकाजी मुनाफा तिमाही दर तिमाही घटाए, तिमाही दर तिमाही बढ़ाए, साल दर साल घटाए। मार्जिन काफी कम रह गए, 20% से मुश्किल से आधा %, और यहीं पर थोड़ी दिक्कत, और इस वजह से मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। तो सर, सबसे पहले यही जानना चाहता हूं, क्या वजह है कि मार्जिन से इतने तेजी से घटे हैं और क्यों कंपनी नुकसान में आई है? सर पहले तो नमस्कार और धन्यवाद निमंत्रण के लिए। जी सर। तो आपने जैसे बताया, हमने जो कमेंट्री दी थी, पहले 2 त्रैमासिक में हमारी जो कंपनी की जो रिजल्ट्स है उसमें थोड़ी दबाव थी, पर्टिकुलरली यूएस बिजनेस सेगमेंट के वजह से, जहां पे प्राइस में दबाव और मार्जिन में दबाव आई थी। तो अब इस क्वार्टर में हमें पॉजिटिव शूट्स दिखे हैं, क्लियरली पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि यूएस बिजनेस में पहले बार 2 त्रैमासिक के बाद इस त्रैमासिक में हमने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया हुआ है, 13% ग्रोथ। और उसके ऊपर हमारे जो अदर रेगुलेटेड मार्केट है उसमें भी हमने जो हमारा पहले का पीक सेल्स था, जो FY21 के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स में, उसके इक्विवेलेंट में आए हैं। और फिर इमर्जिंग मार्केट में भी ग्रोथ आई है। तो हमारे हर एक मार्केट सेगमेंट में इस त्रैमासिक में जो है हमने ग्रोथ दिखाया हुआ है। वो हमारे लिए बहुत ही एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब जो है इसमें प्राइस का जो है मार्जिन का दबाव जारी है। वो दबाव प्राइस प्रेशर्स के वजह से है। एक तो पर्टिकुलरली यूएस में काफी प्राइस प्रेशर्स है, और दूसरी जो है, जो हमारी जो रॉ मटेरियल्स है, उसकी जो इन्वेंट्री हमारे पास अभी भी है, जो थोड़े हायर कॉस्ट के लेवल के इन्वेंट्री पड़े हुए हैं। अब जैसे जैसे वो क्लियर हो रहा है, हमारा जो मार्जिन कंप्रेशन है उस दबाव का जो क्लियरेंस होते जाएगा। और हमारा जो नेक्स्ट त्रैमासिक है, नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट जो है, उसमें हमारी उम्मीद है कि काफी इंप्रूवमेंट होगी, ये ग्रोथ लगातार जारी रहेगी। और FY23 में हमारी जो हमने अंदेशा किया हुआ है उसमें हम बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। हमारे ऑप्टिमिस्टिक व्यू है कि जो यूएस मार्केट में है, हम $250 मिलियन की रेवेन्यू में लगातार हमारी कोशिश रहेगी, और हम कॉन्फिडेंट है कि वहां पे अचीव करेंगे। 2 चीज कही सर। एक ये कि ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, यानी कि बिजनेस यहां से बेहतर होने की संभावनाएं दिखा रहा है, खराब नहीं होगा लगभग सारे फ्रंट पर, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी, अमेरिका में भी। और दूसरा पॉइंट आपने कहा कि मार्जिन को लेकर दबाव है। तो ये मार्जिन का जो प्रेशर था, क्या इसी क्वार्टर में खत्म हो गया या करंट क्वार्टर में भी चल रहा है, और आगे के लिए क्या आउटलुक है सर? हमारा मानना यह है कि जो प्रेशर है काफी हद तक, जो मार्जिन दबाव है वो इस क्वार्टर में कम हुआ है, और अगले क्वार्टर में इंप्रूवमेंट होगा। अब पूरी तरह से अगले क्वार्टर में हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, हालांकि दबाव कम होगा या प्रेशर कम होगा, तो इंप्रूवमेंट तो दिखेगी अगले क्वार्टर में, नंबर 1। और नंबर 2 जो है, नेक्स्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है उसके जो पहले त्रैमासिक है, वहां से आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है हमारी ट्रेंड है, अब पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ है। जो कोविड के वजह से और जो बाकी प्रेशर्स थे, जो प्रिस्क्रिप्शंस कम हो रहे थे,
और जो हमारी एक्यूट पोर्टफोलियो की वजह से जो प्रेशर्स थे वो अब हम धीरे धीरे से पीछे छोड़ के अब आगे की तरफ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखेंगे आपको। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जो आपके प्रमोटर्स कंपनी में पैसा डालने के बारे में सोच रहे हैं, 195 करोड़ के वारंट्स इशू किए जा रहे हैं 485 रुपए के दाम पर, जो कि यहाँ से 100 रुपए ऊपर की प्राइस पर है। क्या थॉट प्रोसेस है इसके पीछे? स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, या जैसा आप कह रहे हैं कि ग्रीन शूट्स हैं, बिजनेस अट्रैक्टिव दिख रहा है आगे और वैल्यूएशन स्टॉक के काफी अट्रैक्टिव है, क्या वजह है कि प्रमोटर और पैसा डाल रहे हैं सर? तो इसके तो बिल्कुल दो वजह है। एक ये है कि हमारे जो एक प्रमोटर ग्रुप थे उन्होंने रिक्लासिफाई करवाया अपने आप को प्रमोटर ग्रुप के बाहर, जो अर्स्टवाइल सशुन ग्रुप के थे उन्होंने रिक्लासिफाई करवाया, तो उसके वजह से ओवरऑल प्रमोटर जो स्टेक थी वो थोड़ी सी कम हो गई। अब उसको फिर से आप प्रमोटर ग्रुप जो है वापस ऊपर लेके आ रहे हैं और इसकी वजह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक तो वो रीजन है, और दूसरी जो ये है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है बिजनेस पे, जैसा आपने बताया कि क्लियर कॉन्फिडेंस है कि बिजनेस ग्रो हो रही है यहाँ से, और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने इन्वेस्ट भी करवाया। तो ये दो वजह हैं जिसके वजह से ये जो वारंट्स है वो इश्यू होगी। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, अब पूरे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए मैं अगर आपसे पूछूं, FY 22-23 किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद आपके इन्वेस्टर्स कर रहे हैं? हमने भी आपके स्टॉक को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था, 900 रुपए के आसपास। शायद बहुत कम स्टॉक ऐसे रहे जो हमारी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं, अगले 1 साल से 3 साल के लिहाज से क्या आउटलुक है आपकी कंपनी का? किस तरह की परफॉर्मेंस आपके इन्वेस्टर्स उम्मीद कर सकते हैं? तो इसमें है बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है हमारी, और हम बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। इसके 2-3 वजह है। एक तो है जो हमारे यूएस है, वहां पे हमने एक्विजिशन किया हुआ है चेस्टनट रिज फैसिलिटी, जो हमने अगले बार बताया था, पास्ट क्वार्टर में बताया था, उसका जो है कंप्लीट हो गया है एक्विजिशन और अब इंटीग्रेशन शुरू है। अब इस क्वार्टर में हमें रेवेन्यू सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए मिले थे, हालांकि कॉस्ट हमने पूरे क्वार्टर में लिए थे। अब अगले क्वार्टर से उसका फुल इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा, और फिर फर्स्ट क्वार्टर FY 23 से हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस जो है यूएस में उस एक्विजिशन की वजह से वो दिखना शुरू होगा। 5 से 6 नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हर त्रैमासिक में आपको दिखाई देंगे, तो वो एक ग्रोथ की न्यू इंजन है और एक वजह है। दूसरी जो है हमारी जो अदर रेग मार्केट है, पर्टिकुलरली यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अब जो ओमिक्रॉन का जो और कोविड का चैलेंजेस है उसकी वजह से जो प्रिस्क्रिप्शन लोअर थे वो अब बंद हो गए और प्रिस्क्रिप्शन फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। तो हमारा जो इस त्रैमासिक का जो $40 मिलियन का जो रेवेन्यू था वो अब नया बेस बन गया है। वो पहले का पीक था, अब नया बेस, अब यहां से फिर से ग्रोथ होगा। तो ये जो दो चीज है, जो यूएस और अदर एग मार्केट है, जो हमारे लिए 80% से ज्यादा रेवेन्यू बेस है, इसमें अगर ग्रोथ होगी तो जाहिर है कि हमारे जो ओवरऑल बिजनेस में भी ग्रोथ होगी, और हमारा जो कॉन्फिडेंस है कि $250 मिलियन यूएस रेवेन्यू होगा नेक्स्ट FY 23, उसके वजह से भी तो काफी फर्क पड़ेंगे। तो हमारी जो उम्मीद है, हम क्वाइट कॉन्फिडेंट है, और बिल्कुल यहाँ से सिर्फ ग्रोथ का ही स्टोरी बनेगा। बहुत बढ़िया सर, सुन के बहुत अच्छा लगा, और आई एम श्योर कि काफी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो आपके स्टॉक से अच्छी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उनके लिए 2 अच्छी खबरें हैं। एक, प्रमोटर्स अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं और 485 रुपए के दाम पर प्रेफरेंशियल वारंट ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आनंद सर बहुत कॉन्फिडेंट है आगे के आउटलुक को लेकर। अगर 1 से 3 साल का आप बिजनेस आउटलुक लें तो वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जी बिजनेस के लिए आपने समय दिया, नतीजों पर और आगे की गाइडलाइंस हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू सर।